हाँ, वो बोलते हैं ना टावर लोकेशन है, सब है, प्रूफ है, 100% प्रूफ है, तो कीजिए ना आप। आपको जो करने का तो कीजिए। अगर उन लोग ने कुछ गलत किया रहेगा तो कुछ सजा होना चाहिए ना। अच्छा, सजा होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, जो दोषी हैं हाँ उनको सजा हाँ, मिलना दोषी, चाहिए। अगर जो दोषी प्रूव करके दिखाते हैं तो उनको सजा होना चाहिए। ये दिशा सालियान के पिता हैं जो अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहते हैं। वैसे तो हर इंसान अपने लोगों के लिए, करीबियों के लिए इंसाफ चाहता है, लेकिन अब तक दिशा सालियान के माता पिता दिशा मामले की जांच तक नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि उनकी बेटी की एक्सीडेंट में मौत हुई है, उनकी बेटी के जाने के पीछे कोई साजिश नहीं है। लेकिन अब करीब 3.5 साल बाद पहली बार दिशा सालियान के पिता बोले हैं, बहुत कुछ बोले हैं। इस बार तो सबकी धज्जियां उड़ा दी, जिसके बाद इस मामले में फंस रहे लोगों के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। आदित्य ठाकरे पर जो बीजेपी लगातार हमलावर है, तो उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिशा सालियान के पिता ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि उनको पहले जांच एजेंसियों ने और जांच कर रहे अधिकारियों ने बताया था कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ था, उसे मारा नहीं गया था, बल्कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। और यही नहीं, दिशा सालियान के पिता और दिशा की माँ इसीलिए लंबे समय तक ये कहते रहे कि उनकी बेटी की मौत की जाँच न हो, क्योंकि उन्हें कुछ भी इसमें गड़बड़ नहीं लगता, क्योंकि उनको पहले कुछ भी पता नहीं था। अभी जो सीनियर लेवल का कर रहा है ना, वो लोग बोलते हैं सुसाइड ही नहीं है, 100% मर्डर है। ऐसा बोलते हैं, सुसाइड है ही नहीं बोलते हैं। और मेरा जानकारी में, मैं जब इंक्वायरी किया, जब मेरे को सब जगह से सुसाइड ही बोला उन्होंने। अच्छा अच्छा, एक्सीडेंट बोला, सुसाइड नहीं बोला। मगर अब मामला पूरी तरह से बदल चुका है। महाराष्ट्र की सरकार एसआईटी का जांच का ऐलान कर चुकी है और जांच अधिकारी तक तैनात हो चुका है, और जल्द से जल्द जांच भी शुरू होने वाली है। इसमें आदित्य ठाकरे से भी पूछताछ होनी है। बीजेपी के विधायकों का आरोप है कि जिस वक्त दिशा सालियान को मारा गया, उस वक्त दिशा के मोबाइल फोन की लोकेशन और आदित्य ठाकरे समेत कुछ और लोगों के मोबाइल की लोकेशन भी उसके आसपास ही थी। हालांकि अभी तक ये साबित हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार बीजेपी की तरफ से यही आरोप लगता रहा है। लिहाजा इसीलिए अब दिशा सालियान के पिता और मां को भी लगता है कि उनकी बेटी के साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है, इसीलिए जांच के बाद वो भी अब दोषियों पर कार्रवाई चाहते हैं। हाँ, वो बोलते हैं ना टावर लोकेशन है, सब है, प्रूफ है, 100% प्रूफ है, तो कीजिए ना आप। आपको जो करने का तो कीजिए। अगर उन लोग ने कुछ गलत किया रहेगा तो कुछ सजा होना चाहिए ना। अच्छा, सजा होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, जो दोषी हैं उनको सजा मिलना चाहिए। अगर जो दोषी प्रूव करके दिखाते हैं तो उनको सजा होना चाहिए। दिशा केस में ये पहली बार हुआ है जब उनके परिवार से इस तरह की बातें आई हैं, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। चाहे वो कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दिशा के माँ और पिता अब उसके लिए सजा चाहते हैं। दोषी साबित होता है तो सजा जरूर से जरूर हो, कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। अब मामला पूरी तरह से फंस गया, क्योंकि अब तक तो सिर्फ बीजेपी के लोग ही आरोप लगाते रहे, आवाज उठाते रहे, लेकिन यहाँ तो पहली बार दिशा सालियान का परिवार भी जांच की बात कह रहा है। उनके पिता खुलकर बोले हैं, कार्रवाई की बात कह रहे हैं। लिहाजा आदित्य ठाकरे पर जो आरोप लगते रहे, अब उनकी जांच होगी, और जांच में कुछ नहीं मिलता है तो फिर तो कोई दिक्कत उनके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जांच में कुछ मिल जाता है तो फिर मामला बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। हालांकि शिवसेना यूबीटी की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी सिर्फ राजनीति के लिए सब कुछ कर रही है। आदित्य ठाकरे को बदनाम करने की साजिश के तहत बार बार एसआईटी की बात हो रही है। अब यहाँ पर मामला ये भी है कि दिशा सालियान मामले की जांच होती है, जांच में कुछ निकलता है तो मामले के तार सीधे सीधे सुशांत सिंह राजपूत के मामले से भी जुड़ेंगे, क्योंकि सुशांत और दिशा का मामला पहले दिन से बार बार लगातार एक साथ जुड़े होने की बात कही जाती रही है। और इस बार भी अगर ऐसा कुछ होता है तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा इस पूरे केस में। न सिर्फ दिशा वाले केस में बल्कि सुशांत केस में भी बड़ी सफलता यहाँ पर मिल सकती है और दोषियों तक जांच टीम पहुंच सकती है। अब हम तो यही कहेंगे कि मामले के हर हाल में जांच होनी ही चाहिए, क्योंकि सच तो सच है, वो बाहर निकलना ही चाहिए। और अगर आदित्य ठाकरे ने कुछ गलत किया है तो उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए, और अगर कुछ गलत नहीं किया है तो उनको बरी होकर इज्जत से आगे बढ़ने का हक भी है। अब आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।